हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को हील एंड पॉजिटिव कर रहे होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस चैनल पर। तो आज मैं फिर से आप सभी के लिए एक नई और फ्रेश रीडिंग लेकर के आ गई हूँ। आज के इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच इस समय पर क्या चल रहा है। आपके पर्सन की करंट की सिचुएशन जानने की कोशिश करेंगे और सबसे जरूरी बात आपको लेकर के उनके बीच में क्या क्या हो रहा है एंड आपके पर्सन इस समय पर आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं एंड आने वाले टाइम में वो आपके लिए क्या एक्शंस ले सकते हैं। ये सारी चीजें आज की इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं। एक बात का ध्यान रखिएगा कि ये जो रीडिंग हो रही है ये एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। इसका मतलब ये है आप इसे जब भी देखेंगे कि आपके साथ रेजोनेट जरूर करती है। जितना रेजोनेट हो उतना ही लीजिएगा, बाकी को दूसरों के लिए जाने दीजिएगा। आप इस रीडिंग को एक गाइडेंस के तौर पर भी देख सकते हैं। देखिए, आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, इंडिया से देख रहे हैं, इंडिया से बाहर से देख रहे हैं, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ये रीडिंग सबके लिए है। ओके, आपको क्या करना है कि अपना नाम जो है वो कमेंट सेक्शन में जरूर से क्लेम कर दीजिएगा और अपने पर्सन का नाम अपने मन में 3 बार जरूर दोहराइएगा। इससे आप दोनों की जो एनर्जी है आज के इस रीडिंग से कनेक्ट हो पाएगी और हम सही सही जान पाएंगे कि डिवाइन एंजल्स हमें क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, आपकी एनर्जी हमें क्या संकेत देना चाहती है। ओके, चलिए सबसे पहले मैं आपको कार्ड्स बता देती हूँ, उसके बाद इंपॉर्टेंट नंबर्स बता दूंगी, उसके बाद हम एनर्जीज को चेक करना शुरू कर देंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा जिससे इसी तरीके की वीडियो आपको सबसे पहले मिलते रहे। कार्ड्स कुछ इस तरीके से आ रहे हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ सॉर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, द हाई प्रेस्टिस का कार्ड आया, द मून का कार्ड आया है, द हैंगमैन का कार्ड आया है एंड बॉटम ऑफ द डेक है द टावर का कार्ड एंड द जस्टिस का कार्ड। ओके, ये कार्ड्स निकल करके आ रहे हैं। नंबर्स की बात करूं तो नंबर 10 की एनर्जी, नंबर 3 की एनर्जी, नंबर 6 की एनर्जी, नंबर 2 की एनर्जी, नंबर 8 की एनर्जी। ये इंपॉर्टेंट नंबर्स निकल करके आ रहे हैं। आप अपने और आपके पार्टनर के डेट ऑफ बर्थ, मंथ, टाइम, ईयर से मैच करके देख लीजिएगा। ओके, देखिए स्टार्टिंग में ही ना आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में मुझे ऐसा दिख रहा है कि इन लोगों की जब रिश्ता शुरू हुआ था तो इन दोनों के बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन एंड प्लानिंग थी। ओके, इनके अंदर मतलब एक अट्रैक्शन होता है ना, जब कोई नया नया किसी से मिलता है ना तो वो अट्रैक्शन, वो फीलिंग्स, वो इमोशंस वो कुछ अलग ही होते हैं। ओके, और यही इन लोगों के रिश्ते के स्टार्टिंग में था। इनका अट्रैक्शन एंड प्लानिंग बहुत स्ट्रॉन्ग था और ये कोई हल्का फुल्का कनेक्शन नहीं था। ये नया नया रिश्ता, नया नया प्यार और एक तरीके का इन दोनों के लिए नशा था। क्योंकि आपने भी कभी ना कभी ऐसा महसूस किया होगा कि जब हम किसी से मिलते हैं नया नया ना तो वो जुनून, वो प्यार, वो जज्बा एक ना नशे की तरह होता है। तो इन लोगों का भी रिश्ता कुछ ऐसा ही था। आपके पर्सन इस कनेक्शन में इतने ज्यादा इन्वॉल्व हो चुके थे कि उस समय उन्होंने आपको पूरी तरीके से इग्नोर करना शुरू कर दिया था। आपके रिश्ते में वहीं से बहुत ज्यादा दिक्कतें शुरू हो गई। स्टार्टिंग में तो हल्का फुल्का प्रॉब्लम चल रहा था, लेकिन जैसे जैसे थर्ड पार्टी के साथ रिश्ता उनका और गहराता गया वो आपको और ज्यादा इग्नोर करते गए एंड आपका रिश्ता और ज्यादा वहीं पर कमजोर होता गया। वहीं पर दूसरी तरफ से थर्ड पार्टी और आपके पर्सन का जो रिश्ता है वो स्ट्रांग होता चला गया। उन्हें इस बात की कभी परवाह ही नहीं थी कि आप दुखी हैं, आप रो रहे हैं और आप किस दर्द से गुजर रहे हैं। आपके पर्सन ने कभी आपकी परवाह ही नहीं की उस समय पर। उस वक्त उनकी दुनिया में सिर्फ एक ही नाम था, उस थर्ड पार्टी का नाम। ठीक है, वो कभी भी आपको ना उस लेवल पर नहीं समझते थे, वो आपकी बराबरी भी नहीं चाहते थे। मतलब उनको ऐसा लगता था कि थर्ड पार्टी जो चीज है, ठीक है, थर्ड पार्टी जो है वो बहुत हाईली एजुकेटेड है, पढ़ी लिखी है, उसका लेवल अलग है, वो आपसे बिल्कुल ही अलग है और यही सब चीज़ें उनको कहीं ना कहीं आपसे अलग कर रही थी और थर्ड पार्टी से जोड़ रही थी और उनका अट्रैक्शन बढ़ रहा था थर्ड पार्टी की तरफ। कार्ड साफ दिखा रहे हैं कि आपके पर्सन ने आपके साथ बहुत ज़्यादा रूड बिहेव किया, मिसबिहेव आपके साथ बहुत ज़्यादा किया। अगर आपने कभी रोकने की भी कोशिश की, आपने उन्हें समझाने की कोशिश की, कभी रोका या फिर कभी टोका, तो यहाँ तक भी दिख रहा है कि ये ना मतलब
आपने ना कई बार इनको रंगे हाथों भी पकड़ा है, रेड हैंडेड भी इनको पकड़ा है और कई बार ये जो है पकड़े गए हैं। लेकिन इन सब चीजों के भी बावजूद उन्होंने रुकने की बजाय चीजों को और ज्यादा ओपन तरीके से करना शुरू कर दिया और भी चीजों को जहरीला बना दिया। आपके रिश्ते में एक ना बहुत बड़ी अड़चन जो है वो क्रिएट हो गई और आप जो है वो बहुत ज्यादा परेशान हो गए। एक तरीके से आपको इतना परेशान किया गया कि आप खुद इस रिश्ते को तोड़ करके बाहर निकल जाएं। ठीक है, आपने बहुत कोशिश की इस रिश्ते को बचाने के लिए, लेकिन आपके पर्सन जो है वो जानबूझ करके आपको इतना ज्यादा वो परेशान करना चाहते थे ताकि आप खुद ही इस रिश्ते को तोड़ करके बाहर निकल जाएं। और ये सब आपके पर्सन और थर्ड पार्टी दोनों की मिली जुली हुई चाल थी, क्योंकि उन्हें पता था, थर्ड पार्टी को पता था कि जब तक आप अपने पार्टनर के साथ हैं, थर्ड पार्टी पूरी तरीके से आपके पार्टनर को अपना नहीं बना सकती, अपने हक का नहीं बना सकती। आप इस रिश्ते के लिए रोते रहे, तड़पते रहे, उन्हें वापस अपनी जिंदगी में देखने की ना प्रार्थनाएं करते रहे। ठीक है, कि आप ऐसा चाहते थे कि ये रिश्ता आपका फिर से जुड़ जाए। लेकिन दूसरी तरफ या तो आपके पर्सन थर्ड पार्टी से पहले ही शादी कर चुके थे या फिर शादी करने की प्लानिंग कर रहे थे। ठीक है, आपके पर्सन अब आपके और आपके पार्टनर के रिश्ते, मतलब आपके पार्टनर और आपके रिश्ते जो है उसको बुरी तरीके से खत्म कर देना चाहते थे और वो थर्ड पार्टी के साथ अपने सपने देख रहे थे, अपने जीवन के सुनहरे पल जो है वो जोड़ना चाहते थे। कुछ केसेस में आपको छोड़कर उन्होंने बकायदा थर्ड पार्टी से शादी भी कर ली, ऐसा भी हो सकता है। जबकि आपने थर्ड पार्टी को भी कहीं ना कहीं ये सच्चाई बताई थी कि आप उस व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप में है एंड या फिर हो सकता है कि आपकी शादी पहले ही ऑलरेडी हुई हो। ठीक है, तो ये सच्चाई आपने थर्ड पार्टी को ऑलरेडी बताई थी, लेकिन थर्ड पार्टी ने अपना फायदा देखा और रिश्ते को आगे बढ़ाया। आपके बारे में थर्ड पार्टी ने भी नहीं सोचा। ऑब्वियसली जब आपके पर्सन अपने पर्सन ने नहीं सोचा तो थर्ड पार्टी क्यों ही सोचेगी, उसको तो अपना फायदा देखना था। अब सबसे बड़ा ट्विस्ट यहीं पर आ रहा है कि अब थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच आपको लेकर के झगड़े हो रहे हैं, बहस बहुत ज्यादा शुरू है और शक का भी माहौल यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब थर्ड पार्टी को लगने लगा है कि ये व्यक्ति मुझे धोखा दे रहा है, ये मुझसे कुछ ना सच छुपा रहा है, ये आज भी किसी और के बारे में सोचता है। थर्ड पार्टी को ऐसे भी शक होने लगे हैं कि आपके पर्सन अब किसी और से मिल रहे हैं, आपसे मिल रहे हैं या फिर कोई और उसकी लाइफ में आया है, ऐसा शक अब थर्ड पार्टी को होने लगा है। और वो कोई और भी हो सकता है या फिर आप भी हो सकते। थर्ड पार्टी का शक आपके पर्सन के ऊपर अब बढ़ने लगा है। देखिए, थर्ड पार्टी को अब साफ साफ लग रहा है कि आपका पर्सन आपसे चोरी छिपे बात कर रहा है, आपके बारे में सोच रहा है, आपकी तारीफ कर रहा है, आपको ज्यादा वैल्यू देने लगा है। इसीलिए अब हर छोटी छोटी बात पर लड़ाई और क्लैश शुरू हो चुका है। एंड थर्ड पार्टी को पूरा यकीन है कि आपके पर्सन का दिल धीरे धीरे वापस आपकी ओर आ रहा है, आपकी तरफ आपके पर्सन जो है वो जा रहे हैं। जो रिश्ता पहले इंटीमेसी, अट्रैक्शन, पैशन पर टिका हुआ था, अब वही रिश्ता लड़ाई, झगड़ा, इल्जाम, एंजाइटी में बदल चुका है। थर्ड पार्टी अब मेंटली बहुत ज्यादा परेशान है, मेंटली डिस्टर्ब है, डिप्रेशन में है और डर में भी है। सब कुछ ऐसे उसके जीवन में ना टूटता हुआ नजर आ रहा है। टावर मोमेंट उसके जीवन में क्रिएट हो चुका है, मतलब सारा भरोसा टूट चुका है आपके पर्सन के ऊपर से, दिल पूरी तरीके से चकनाचूर हो चुका है एंड रिश्ते की नींव हिल चुकी है। थर्ड पार्टी अब ये कहती हुई दिख रही है कि मैंने गलत इंसान को चुन लिया, मुझे तुमसे शादी नहीं करनी चाहिए थी, मुझे तुम्हें अपना पार्टनर नहीं बनाना चाहिए था। इस तरीके की बातें थर्ड पार्टी आपके पर्सन को कह रही है। ये सिचुएशन थर्ड पार्टी तक सीमित नहीं रहेगी, क्योंकि जब किसी का घर टूटता है तो वो सामने वाले घर का भी घर उजाड़ने की कोशिश करता है। हो सकता है कि आपको एक्सपोज करने की भी कोशिश की जाए, आपके रिश्ते को सबके सामने लाया जाए, या आपके लिए भी कोई मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं, थर्ड पार्टी के द्वारा की जा सकती हैं। इसीलिए आपको अभी भी बहुत स्मार्ट एंड अलर्ट रहने की जरूरत है। आपको यहाँ पर थोड़ा सा सावधानी बरतने की जरूरत है। हर किसी को अपने पास मत आने दीजिए,
एंड चीज़ों को ना बहुत सोच समझ करके अपने जीवन में आने दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपके ऊपर भी इल्ज़ाम लगाए जा सकते हैं एंड आपके लिए भी मुश्किलें खड़ी की जा सकती हैं। ठीक है, आपका पर्सन इस समय किसी की बात नहीं सुन रहा है, सबको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, दबाव बना रहा है, लेकिन सच्चाई ये है कि वो अंदर से बहुत ज़्यादा उलझा हुआ है। एंड यहाँ पर 2 ऑफ कप्स की एनर्जी दिखा रही है कि आपका पर्सन आपकी तरफ वापस आ सकता है, लेकिन ध्यान रखिए थर्ड पार्टी की एनर्जी अभी भी पीछे पीछे रहेगी और ये आसान रास्ता नहीं होने वाला है। तो सोच समझ करके कोई भी डिसीजन लीजिएगा। आगे क्या करना है, कौन सा फैसला लेना है, ये पूरी तरीके से आपके हाथ में है। मैं आपको कोई डायरेक्ट एडवाइस नहीं दूंगी, क्योंकि ये जो जिंदगी है वो आपकी है और फैसला भी आपका ही होगा। लेकिन हाँ, एक चीज कहना चाहती हूँ, बहुत सोच समझ करके किसी के ऊपर भी भरोसा कर लीजिएगा। ऐसे ही किसी के ऊपर भरोसा आंख बंद करके मत कीजिएगा, ठीक है, वरना लोग आपका फायदा उठा सकते हैं। अगर आप और ज्यादा क्लैरिटी चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड ध्यान रखिए, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रीडिंग के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।